समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। यार परेशान तो है वो, और परेशानी के पीछे वजह भी है। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, पर क्या वजह हो सकती है? तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? ये सब तुम सुनोगी तो तुम भी चौंक जाओगी। बताइए ना, क्या बात है? बेटा, हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है। कर दिया? एकाधिपत्य योग है बेटा, बहुत ही सुंदर योग है। पंडित जी, कौन सी डेट निकली है? 28 सितंबर। इतनी जल्दी? पापा, बहुत कम दिन बचे हैं। सबसे शुभ दिन यही है बेटा, इसके बाद पूरे वर्ष इतना उत्तम दिन है ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना पंडित जी, हम भी तैयार हैं। भला शुभ काम में देरी कैसी, क्यों? बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एक्सक्यूज मी। देखा, शर्मा गई। हाँ तो हम तारीख पक्की समझे ना? हाँ हाँ। अल्पा, अरे मुंह क्या देख रही है? मुंह मीठा कराओ समझन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाइट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मेरा मतलब, हम इतने दिनों बाद एक साथ शहर से दूर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हमारी शादी की सालगिरह के लिए इससे बेहतर गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और था। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? बताओ बताओ ना, क्या सरप्राइज है शेखर? अरे आराम से, अरे आराम से, अरे गाड़ी ठुक जाएगी। वाह, बहुत सुंदर है। एक और वादा करोगे? कैसा वादा? पहले वादा करो फिर बताऊंगी। चलो किया वादा। क्या? कि तुम मुझे अकेला छोड़ के इतने दिनों तक घर से दूर नहीं जाओगे। तुमसे दूर रह के मैंने जितना कुछ पाया उससे कहीं ज्यादा मैंने खोया है। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब आगे से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी की सालगिरह के दिन तुम्हें जाना था मुझे छोड़ के। मैं अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता था और तुम मुझे छोड़ के चली। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तो अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। मेरे पास आ जाओ शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। मेरे पास आ जाओ। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुम? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? मेरे पास आओ शेखर। मेरे पास आओ शेखर। शेखर, शेखर, मेरे पास आओ शेखर। शेखर, शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शेखर, आओ मेरे पास।
निशा तुम क्या हुआ? तुम तो मर चुकी हो। तुमने वादा किया था शेखर कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आओ चलो मेरे साथ। आओ शेखर चलो। रुको निशा, चलो शेखर आओ। रुको निशा, रुको रुको निशा, रुको निशा, निशा। मेरे साथ क्या हो रहा है? निशा! हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। शेखर, हाँ दोस्त है मेरा। क्यों? क्या? चलिए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। चलो 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 जल्दी, चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा दोस्त शेखर ही है? ले जाओ इन्हें। मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट होते हुए आप में से किसने देखा? हाँ? जी साहब, मैंने देखा। क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए साहब, टेम्पो वाले की कोई गलती नहीं है। टेम्पो वाले की बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अविनाश है और जो सच है वही बता रहा हूँ साहब। मतलब ये एक एक्सीडेंट था? सर ऐसा भी नहीं है। तो फिर? सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। हाँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे मैं सच कह रहा हूँ कसम से। तुम बिल्कुल परेशान मत, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं तैयार हूँ। तुम बिल्कुल घबरा, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, मैं आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत भाई साहब। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पहुँचने वाला हूँ। हाँ, अगर सुनिए ना, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर वालों को बुला सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम भाई साहब सुनिए, तुम छोड़ना यार, लगता है कोई पागल है। आज हमारा वादा पूरा होगा। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मतलब शेखर ने आत्महत्या की है? ऐसा नहीं हो सकता सचिन। अभी कुछ दिन पहले ही शेखर की पत्नी की मौत हुई है कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में? शायद अपनी वाइफ की मौत की वजह से शेखर बड़ा डिप्रेस हो गया होगा और इसीलिए उसने अपनी जान दे दी होगी। नहीं, वो इतना कमजोर नहीं था कि। शायद मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन इन लोगों ने उसे मोबाइल पे बात करते हुए देखा, गाड़ी के सामने कूदते हुए देखा। हाँ, फोन पर तो बात कर रहा था, अजीब अजीब तरीके से। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर किससे? किसी से नहीं सर। आज सुबह से शेखर ने ना ही किसी से बात की है और ना ही उसे किसी का फोन आया था। तो फिर बात कर किससे रहा था? पता नहीं सचिन, पर मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या है। ये शेखर रहता कहाँ है? वो वापस आ गई। कहाँ हो तुम? मैं अकेला हूँ। It was my fault. She's back. She's in danger. मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। I'm alone without you. हम जल्दी मिलेंगे। क्या है ये सब? तो लगता है शेखर की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। क्या मतलब हो सकता है ये सब लिखने का? तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। He is back. तो जिन लोगों ने शेखर का एक्सीडेंट होते हुए देखा था,
उनका कहना है कि गाड़ी के आगे कूदने से पहले शेखर फोन पर ऐसी बातें कर रहा था जैसे यहाँ पर लिखा। निशा की मौत के बाद शेखर परेशान तो जरूर था, लेकिन इस तरीके की हरकतें करने लगा था इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सर, ये मोहन है शेखर जी के पड़ोसी। तो मोहन, ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि निशा की मौत के बाद शेखर के बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया? निशा भाभी के जाने के बाद शेखर भाई साहब बहुत गुमसुम हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था, हमसे बात भी नहीं करते थे। हाँ सर, कभी कभी रात में जोर जोर से निशा निशा कहकर चीखते थे और बहुत तेज आवाज में वीडियो देखते थे। ठीक है, थैंक यू मोहन, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सर जल्दी आइए। पुलिस जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये वीडियो देखिए। वीडियो कहाँ है? वीडियो सर वीडियो है सर, कुछ डरावना वीडियो है। पूर्वी प्ले करो। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? निशा, इसका ऐसा वीडियो चेक करो, ये वीडियो कब बना था? सर 12 सितंबर 2014। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि निशा की मौत तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में हुई थी। सर हो सकता है निशा का एक्सीडेंट हुआ हो, पर वो मरी ना, और इसमें उसकी कोई चाल हो। नहीं पूर्वी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशा का अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने हुआ है। फिर ये वीडियो कैसे सर? इस बात का पता लगाने के लिए हमें निशा के कार एक्सीडेंट की गहराई तक जाना होगा।